हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एजुकेशन। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं आप सभी को अभी पोलोमिल्स बता रहा हूं, और इससे पहले मैं आपको पार्ट 3 तक का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और साथ ही साथ जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया कर प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो को आप देख ले, पोलोमिल्स का पार्ट 3 तक का। उसमें जितना भी मैंने बताया है वो पोलोमिल्स का इंट्रोडक्शन बताया है। उसमें वैल्यूज ऑफ पोलोमियल क्या होता है, पोलोमियल्स क्या है, डिग्री ऑफ पोलोमियल्स क्या है, टाइप्स ऑफ पोलोमियल्स क्या है, किस किस बेस पर पोलोमियल्स को डिवाइड किया गया है। आप जब तक बेस नहीं जानेंगे स्टूडेंट तो निश्चित है कि आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड किया, जिससे आपकी जो भी बेस हो वो कम से कम स्ट्रांग हो, तभी आप आगे की हर एक कड़ी को मजबूत कर पाएंगे। और स्टूडेंट, आज हम आपके लिए पोलोमियल्स का पार्ट 4 लेकर आए हैं और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। और तो कृपया कर वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो और आपकी क्वेश्चन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलोमियल। यहाँ पर दिया है स्टूडेंट कि आपके पास कोई एक पोलोमियल है, तो उस पोलोमियल में वेरिएबल होते हैं, तो उन वेरिएबल का कोफिशिएंट और उस पोलोमियल का जो हम जीरोज फाइंड करते हैं वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसके रिलेशंस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपके एग्जाम्पल के लिए हम लिए हैं 4x² - 4x + 1। आखिर इसका हम सबसे पहले जीरोज निकालेंगे और इसके बाद इसके कोफिशिएंट से इसका हम रिलेशन बनाएंगे कि आखिर दोनों में क्या रिलेशन है। और कोफिशिएंट हो, जीरोज हो, इस सब के बारे में मेरा प्रीवियस वीडियो जो भी है इसका पार्ट 3 तक, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। यदि आपको इसके बारे में मालूम नहीं तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसका जीरोज फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन हम चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इसे हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट कि लेट Px = 4x² - 4x + 1 इतना। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका Px है, इसका जीरोस फाइंड करना है, तो हमें निश्चित है कि हमें Px = क्या लाना पड़ेगा, 0। जब Px 0 होगा स्टूडेंट, तभी आपका इसका जीरोस फाइंड होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे कि Px = तो आपको दिया हुआ है 4x² - 4x + 1 = 0। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर इसका फैक्टर आप फाइंड कर सकते हैं। और यदि आप इस नहीं जानते हैं, 9th क्लास में भी आपको पढ़ना था, तो आप यदि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 9th क्लास का वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैं बता चुका हूँ फैक्टराइजेशन वाले वीडियो में, वहाँ से आपको इसका पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब इस x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 से इंटू करते हैं, तो 4 × 1 = आपका 4 हुआ। ऐसी 4 का फैक्टर करके हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो 2 से देखिए लगाया, 2 टाइम्स में 2 × 2 = 4 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका कितना -4x है, -2, यहाँ पर 2 2 आया ना, तो इसी से हम इसका फॉर्म तैयार करते हैं, तो -4 होता है। तो और यहाँ पर -2 × -2 4 होता है। तो ए वाला भी टर्म आपको लाना है स्टूडेंट, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मेरा टर्म टूट कर जो बीच वाला टर्म दे रहा है, उसी दोनों को इंटू करने पर क्या मेरा ए टर्म आ रहा है जिसका हम फैक्टर किए हैं, तो निश्चित ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि 4x² - 4x को हम लिखेंगे -2x + 1 = 0। यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन लेना है स्टूडेंट। यहाँ पर आपका 4 टर्म हो गया, इन 4 टर्म में जो है आप दो टर्म को सेपरेट कर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 तो दोनों में इंक्लूड है। x तो x कॉमन ले लिया। यहाँ देखिए स्टूडेंट 2x हो गया, यहाँ पर 2x बाहर जब आया तो 1 रह गया। यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉमन आपको कुछ नहीं मिले तो 1 जरूर रहता है किसी न किसी चीज़ में कॉमन। यहाँ पर हो गया -1 = 0। अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आगे का जो प्रोसेस होगा स्टूडेंट, ये देखिए इम्प्लाइड रेट इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सब में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इक्वल जब भी किसी भी इक्वेशन में आवे तो वहाँ पर आपको इम्प्लाइड रेट आगे देना है। ये सब देखिए क्या है ना कि आपको एग्जाम में कैसे मार्किंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहते हैं। यदि आप अपने मार्क्स को थोड़ा सा चाहते कि हम अच्छा मार्क्स लाएँ, तो देखिए बच्चा सब लिखता है एक ही जैसा, लेकिन उसके कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जिसे देखकर एग्जामिनर जो होता है अच्छा मार्किंग करता है उसके क्वेश्चन की। तो ये सब चीज़ पर ध्यान दें, सॉल्यूशन जरूर लिखें।
यहाँ पर इम्प्लाइड रेट वगैरह देना ना भूलें, बहुत से बच्चे इक्वल टू दे देते हैं तो वहाँ पर समस्या है। अब यहाँ देखिए आपका क्या है 2x दोनों में -1, यहाँ भी 2x -1, यहाँ भी कॉमन ले लिया, इसमें बच गया 2x -1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए दो केस आपका तैयार हुआ, इतना इंटू इतना इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 2x -1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 और फिर x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2। फिर इसी टाइप से यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट इफ, यहाँ भी इफ लिख दीजिए कि इफ, इसको हम मैंने यहाँ पर इक्वल ले लिया, फिर इसको हम इधर ले जाएंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो 2x -1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 1 और x इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपको क्या हुआ, यहाँ पर आपका 1/2। अब आपका देखिए जीरोज हुआ स्टूडेंट, यदि आप बोलिएगा कि 1/2 क्या है, तो a जो है आपका 4x² - 4x + 1 का जीरोज है। ये जीरोज तो फाइंड कर लिया, तो रिलेशन आखिर हमको दिखाना स्टूडेंट कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर देखिए अब हम चलेंगे, लिखेंगे नाउ सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहला जीरो आपका आया कितना 1/2 और दूसरा जीरो आपका क्या आया, ये भी 1/2 आया। आप इसे ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए आपका जो आता है आंसर वो कितना आ गया, नीचे हो गया आपका 2, आए हो गया 1 + 1 यानी 2/2। देखिए स्टूडेंट आपका जब यहाँ पर 2/2 आया तो हम इसको 2 × 2 कर सकते हैं। अब वो ये क्यों करेंगे, तो आप देखिए आगे क्यों कर रहे हैं। 2 को 2 से इंटू किया तो आपका क्या हो गया 4, और यहाँ पर देखिए 2 से 2 इंटू हुआ तो भी आया 4। अब आप अपने इक्वेशन में चले, तो इक्वेशन जो आपका था पोलिनोमियल का यहाँ पर तो क्या है 4x² - 4x। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जानते हैं तो वो होता है ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म हुआ ax² + bx + c। अब देखिए जो यहाँ पर -4 है वो आपका क्या है b है, और जो आपका ये जो x² का कोफिशिएंट वो आपका a है, और कांस्टेंट टर्म आपका c हुआ। इस चीज को आप जान रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको पोलिनोमियल में था वो 4 जो था ऊपर वो आपका कोफिशिएंट ऑफ, लिखेंगे यहाँ पर कि माइनस दे देते हैं, फिर -4 और फिर यहाँ नीचे 4 बना दिए। अब देखिए स्टूडेंट कि माइनस का तो -4 क्या है, -4 जो आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में है वो है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² है, और 4 जो है वो आपका सॉरी x है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a नीचे जो है आपका वो आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपका जो रिलेशन बना दोनों में कि सम ऑफ जीरो जो होता है स्टूडेंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका एक फॉर्म तैयार हो गया, यही रिलेशन बताया कि जीरोज का जो रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ, यदि दोनों जीरोज को हम सम करते हैं तो उसका जो रिलेशन होगा आपका वो x का जो कोफिशिएंट होगा माइनस के साथ वो x² के कोफिशिएंट के बटा में होगा। ये चीज़ आपको माइंड में सेट रखना है। इसके आगे यदि हम चलते हैं स्टूडेंट तो एक चीज़ और हम यहाँ निकालते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब हम इसका फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर आपका जो पहला जीरो था आपका 1/2 और दूसरा जीरो 1/2, दोनों का आपके तो 1 क्या आया 4 आया। अब 1 देखिए आपका क्या है, आप अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखेंगे तो 1 जो है वो किसका कोफिशिएंट क्या है, देखिए यहाँ पर आपका 1 जो है क्या है कांस्टेंट टर्म है, और नीचे जो आपका 4 आया वो आपका क्या है, वो आपका x² का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम एक और यहाँ से तैयार करेंगे
कि 1 जो हो गया आपका वो कांस्टेंट टर्म, और नीचे जो हो जाएगा आपका वो होगा कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है स्टूडेंट। अब इससे हम एक आपके लिए बहुत स्पेशल कंडीशन केस तैयार करके भी बताएंगे कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। तो ये तो पहले अभी रिलेशन बताया। आइए एक और हम एग्जांपल लेकर बताना चाह रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। हम देखते हैं उस एग्जांपल को। तो स्टूडेंट यहाँ पर एग्जांपल आपका 2 लिए हैं, इसका भी हम उसी प्रकार से फैक्टर करते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपका 2 है। टोटल कितना आ गया 6 को आप फैक्टर करिएगा तो 2 3 जा 6 होता है। अब देखिए इसका और फैक्टर नहीं हो सकता है, तो आप एक काम करें कि फिर आप 3 से कर दीजिए, चलिए 1 टाइम में। अब यहाँ पर देखिए कि जब 3 नंबर आपके पास आ गए तो आपको 2 बनाना इसको है, तो 2 3 जा कितना हो गया 6। यहाँ पर हमको कितना लाना है स्टूडेंट, 5 लाना है। मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है, तो 6 से यदि 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निश्चित ही 5 हो जाएगा, और 6 को यदि 1 से इंटू कर देंगे तो 6 निश्चित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 भी हो गया, यहाँ 5 भी हो गया। तो अब इसको सोल्यूशन के लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक बार पहले हम इसी को लिख देते हैं क्वेश्चन को, -2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x -2, फिर आपका हो जाएगा 3x, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा तो x बच जाएगा। ये यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 ले लेंगे तो आप x + 2। अच्छी तरह से आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीज़। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी x + 2, इसमें भी x + 2, तो x + 2 जो है आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया, 3x - 1। अब स्टूडेंट्स अब हमको बताए थे कि इसका जीरोज हम फाइंड करते हैं, क्योंकि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन दिखाना है। तो जब इसका जीरोज फाइंड करना हो तो यहाँ पर लिख दीजिए कि px = 0, और इसको आप px लेट कर लेते हैं। तो आप बताइए से आप लेट कर लें एंड लेट px = क्या था आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यहाँ आप देखिए इसका जो फैक्टर आप किए तो क्या आया, ये आया। तो आप लिख सकते हैं ना यहाँ पर कि x + 2 और 3x - 1 = क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर 2 केस जो बनता है, तो पहला केस में हम लेते हैं कि यदि इसको हम उधर भेज दें स्टूडेंट तो x + 2 = क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा पहला। दूसरा में लिखेंगे यदि इसको हम उधर भेज दें तो 3x - 1 = 0। इसमें आपको तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रहा होगा, हम जान रहे हैं कि ये बहुत ही क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लिख देंगे x, देयरफॉर x = -2, और साथ ही साथ अब यहाँ से हम निकालेंगे कि 3x = इधर जाकर 1 हो जाएगा प्लस, -2 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, और देयरफॉर x = क्या हो जाएगा 1/3। तो आपका ये 2 जीरो निकल गया स्टूडेंट। अभी तो जो जीरो जो निकला है आपका, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो है मेरा एक -2 है, एक 1/3 है, आपका 2 जीरोज आ गया। अब देखिए दोनों जीरोज के बीच में रिलेशन उसके कोफिशिएंट से किस प्रकार से मिलता है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ लिखेंगे नाउ सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा -2 और प्लस 1/3। अब इसका जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, अभी दोनों को आप जोड़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, तो -6 + 1 -5/3। यहाँ तक तो आपको क्लियर ही होगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि आखिर -5/3 आया, तो -5/3 को हम माइनस को आगे निकाल कर और यहाँ पर 5 और साथ ही साथ 3 लिख सकते हैं। अब बोलिए क्यों लिखी, इसके कोफिशिएंट से रिलेशन दिखाने के लिए कि क्या किसी का कोफिशिएंट से इसका रिलेशन है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कि आखिर 5 जो है आपका क्वेश्चन में 5 जो है किसका कोफिशिएंट है, यहाँ पर 5 की बात हम कर रहे हैं। तो 5 जो है इसका x का कोफिशिएंट है। यहाँ पर लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे जो आपका 3 है स्टूडेंट वो आपका क्या है, नीचे जो आपका 3 है ये देखिए वो 3 जो है आपका वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब साथ ही साथ जो जीरोज का प्रोडक्ट होता है उससे इसका रिलेशन देखते हैं, तो लिखेंगे अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए आपका जो एक जीरो था आपका -2 और दूसरा जीरो आपका क्या है, तो -2 इंटू 1/3 इक्वल टू क्या आपका आ रहा है, -2/3। जो आपका -2/3 आया, अब आपका जो -2/3 आया इसमें -2 देखिए आप अपने पोलिनोमियल में क्या है, -2 जो है आपका देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ लास्ट जो 3 आपका बटा में है वो आपका एक्स का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार से, -2 जो है आपका कांस्टेंट टर्म, यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, और 3 जो आपका है वह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखे हुए स्टूडेंट कि हम 2 एग्जाम्पल लिए और दोनों एग्जाम्पल से आपको जो हम समझाएं तो इसका ही एक रिजल्ट आया कि सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है स्टूडेंट्स वो कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को आप माइंड में सेट करके हमेशा रखें, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। आइए अब इससे रिलेटेड हम एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहे हैं जिससे आप मोस्ट से मोस्ट क्वेश्चन बना पाएंगे। आइए हम उससे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपका टर्म के लिए जो हम एक बात यहाँ पर लिखे हैं वो कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। कोई पोलिनोमियल पी एक्स है स्टूडेंट्स, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसका जीरो यदि अल्फा और बीटा है, और यहाँ एक कंडीशन है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों दिया, यदि ए जीरो हो जाएगा स्टूडेंट तो पूरा एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा ना, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो ये नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पर कंडीशन एक लिखता है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। देन यू नो दैट एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर दी फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। यहाँ पर आपको ये जानना है कि जब अल्फा बीटा पोलिनोमियल पी एक्स का जीरोज हो तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा जो होगा उसका फैक्टर्स होगा, किसका, पी एक्स का। अब आप सोचिएगा एक कैसे लिख दिए, तो ये 9th क्लास में आपको पढ़ना था फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये बताता है कि जब अल्फा बीटा या कोई और नंबर यदि उस चीज का फैक्टर होता है तो उसको एक्स के साथ यदि माइनस करते हैं तो वहां पर आपका उसका फैक्टर्स कहा जाता है। तो ये आप अच्छी तरह से जाने। यदि आपको इसमें समस्या है तो हमारा जो आपका पोलिनोमियल्स 9th क्लास का है उसमें आपका फैक्टर थ्योरम का एक वीडियो डाला हुआ है, आप वहां से इसको क्लियर कर सकते हैं अपने कंसेप्ट को, यदि आपको 9th क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो आइए अब हम इससे, तो यहाँ पर यही बोला है कि एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, देयरफॉर, इसलिए जब वो होगा तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, देखिए क्या लिख रहे हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पर हम के दे देते हैं स्टूडेंट। अब बोलिए क्यों दिए, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आ जाए जो इसके साथ इंटू में हो, है ना, यहाँ पर एक चीज हम लिख देते हैं कि के जो एक कांस्टेंट है, तो हियर के इज अ कांस्टेंट, के जो होगा आपका कांस्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए इसको आप किस प्रकार से करिएगा, तो यहाँ पर तो के रहने दीजिए, अंडर ब्रैकेट में आप चलिएगा तो देखिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आप इसको एक्स को इससे करिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू एक्स, तो माइनस अल्फा एक्स, फिर आप इसको करिएगा तो माइनस बीटा एक्स, और फिर हो जाएगा आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब आगे हम देखते हैं, तो के का तो के रहेगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस इसमें तो माइनस हम बाहर, वो अल्फा प्लस बीटा और इंटू क्या हो जाएगा आपका एक्स, और प्लस आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इससे आगे हम यदि चलते हैं स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर एक्स है, के है, यहाँ एक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको हम के साथ इंटू करते थे, के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए इसको हम लिखेंगे के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा।
अब आप जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इतना बराबर इतना आया, क्यों आया ये भी आप जान रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो है इसका फैक्टर है। फैक्टर क्यों है? तो क्योंकि अल्फा बीटा इसका जीरोज है। के क्या है? के कोई कांस्टेंट नंबर है ना, जो आपका के जो है वो ए के लिए आया है, क्योंकि ए यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, यहाँ पर तो एक्स के साथ ए लिखे नहीं, इसलिए के यहाँ पर एक नंबर हम डाल दिए ऐसा कांस्टेंट यहाँ पर वो वैरी कर जाए। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम दोनों साइड क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, हम तीनों चीज को कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को, एक्स को, और कांस्टेंट टर्म जो आएगा उसको। किधर? तो ऑन बोथ साइड्स। बी गेट, तो हम क्या गेट करेंगे? देखिए यहाँ पर आप इसको लीजिए और इसको लीजिए, आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? एक्स से एक्स स्क्वायर खत्म, तो एक्स से एक्स स्क्वायर यदि खत्म हो जाएगा, चलिए हम लिख देते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। फिर हम इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। फिर हम लास्ट वाले को सी का कंपेयर कर रहे हैं, सी इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर यदि एक्स से एक्स स्क्वायर खत्म, तो के इक्वल टू आपका क्या आ गया? ए आ गया ना। फिर यहाँ पर यदि एक्स से एक्स भी खत्म, तो बी इक्वल टू आपका क्या होगा? के अल्फा प्लस बीटा हो गया। फिर आप यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, तो सी इक्वल टू क्या हो गया? के अल्फा इंटू बीटा। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं इसका। तो देखिए के की जगह पर क्या है? ए है, तो हम इसी का यूज कर कर इसको लिखेंगे कि b इक्वल टू के जगह पर ए लिखेंगे स्टूडेंट, ए, और ए आपका, सॉरी एक चीज और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका माइनस था, तो यहाँ पर माइनस उठ के माइनस दे देंगे, यहाँ पर आपका माइनस ए और आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और साथ ही साथ इधर आपका देखिए क्या आएगा? सी इक्वल टू, इसके जगह पर क्या लिख देंगे? ए अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यदि अल्फा प्लस बीटा की बात कहा जाए तो बी बाई माइनस ही आ जाएगा, माइनस तो नीचे होता है तो माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पर हम देखिए निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, सी तो था बटा ए नीचे चल जाएगा। तो इससे हमारा दो रिजल्ट आया स्टूडेंट्स कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, पहला। और दूसरा यहाँ पर आपका आया कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ पर हम देखिए दो चीज फाइंड किए, इससे इस टर्म से हम दो चीज फाइंड किए कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा जो होता है वो पोलोमियल्स का जीरोज क्वाड्रेटिक पोलोमियल का, और दोनों का जब सम करेंगे तो माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है? तो माइनस बी जो स्टूडेंट आपका एक्स का कोफिशिएंट है, और ए जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है, प्रोडक्ट हो रहा है दोनों जीरोज का, तो आपका उसका सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। आप देख लीजिए इसको चेक कर इसी से रिलेटेड आपका हमेशा क्वेश्चन आते रहता है कि रिलेशन बताएं, तो रिलेशन आप बता दीजिए ना। साथ ही साथ इसे हम और बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, इसके एग्जांपल्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आपका कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और साथ ही साथ यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों, भाई बहनों सभी को वीडियो शेयर करें, जिससे सभी को पढ़ने का एक अच्छा मौका मिले।